ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मोरा को बहाना बनाकर आप उन लोगों को ऊपर नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपकी नजर में वो नीच हैं, कंजर हैं। अपने बराबर देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकती है। लेकिन सरकार, लेकिन किसी भी दबाव में आकर खालसा सरकार अपने पद से विचलित नहीं होगी। हर बात का ख्याल है आपको, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ कैसे। ये सब कुछ नहीं देखा, ये सब तू माँ बनने वाली है? वाहेगुरु, अरे तूने मुझे संदेशा क्यों नहीं भेजा? मैं खुद आती तुझे लेने। वारी जावा पुत्र, तूने तो जी खुश कर दिया। बस आपके हुक्म की दरकार है। कसूर के चीथड़े उड़ाने के लिए हमारी तलवारें म्यानों में फड़क रही। कूच का हुक्म हो और हमारा पहला मुकाम नौशहरा में होगा। वाहेगुरु ने चाहा तो फतह इस बार भी हमारी होगी। वाहेगुरु ने हमें दोहरी दात से नवाजा है। मेहताब ने चांद जैसे दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। मुबारक हो सिंह साहब, मुबारक हो। खालसा पंथ को उनका वारिस मुबारक हो। मुबारक हो, वारिस? सुनो तो कुंवर जी, अरे अभी से ये तेवर है साहबजादे के, आगे चल के क्या होगा? अब बोल। रानी जी, उसकी छोड़िए। रानी जी, उसकी छोड़िए, मेरी सुनिए। आपके लिए एक खबर लाई हूँ, खा पी कर। बटाला से कोई खबर है? मेहताब बहन जी को बेटा हुआ है? हाँ, एक नहीं दो दो लाल बख्शे सच्चे पातशाह ने खा पी कर। सच? सच्चे पातशाह का लख लख शुक्र है। मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। पहली बार कोई ढंग की खबर लाई है खा पी कर। रानी जी, अभी असली खबर तो आपने सुनी नहीं है खा पी कर। बड़े दरबार में सरकार ने बड़ी रानी के बेटे को युवराज घोषित किया है, वारिस। मैं चलती हूँ, अभी सारे महल में ये खबर फैलानी है। अब सारे महल में खबर बतानी है खा पी कर। वारिस? युवराज? क्या बात है पुत्र, तुम खुश नहीं दिख रहे? पुत्र की दात पाकर कौन खुश नहीं होगा माई जी, लेकिन ये वारिस से आपका क्या मतलब है? राज था वारिस पुत्र। हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन लेकिन क्या? राज का वारिस कौन होगा
इसका फैसला तो बहुत पहले हो गया था। कैसा फैसला? भूलने बहुत लगा है तो पुत्र, भूलने की उम्र तो मेरी है। खैर, मैं तुम्हें याद दिलवाती हूं, वारिस कौन होगा इसका फैसला तो उसी वक्त हो गया था जब लावा फेरे लिए थे मेहताब ने। वचन दिया था तूने। राज तो खालसा का है और खालसा का ही रहेगा। छोड़िए भी, रिश्तों के तार से ऐसे उलझनों से बचे रहें, यही अच्छा है। बात को टालने की कोशिश मत कर पुत्र। माई ने सारी उम्र इन्हीं उलझनों में गुजारी है। खूब समझती हूं मैं रिश्तों की सियासत को और सियासी रिश्तों को। इसमें क्या शक है, सियासत भी तो मैंने आपसे ही सीखी है। लेकिन पूरे दरबार में क्या जरूरत थी आपको इस मुद्दे को उछालने की? इसमें बुरा ही क्या है? युवराज तो बड़ी रानी का बेटा ही होता है ना, पटरानी का। लेकिन इसमें भी बहुत वक्त है, समय का इंतजार करिए। वाहेगुरु जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। देख रही हूं बातों को टालने का बहुत तरीका सीख गया है। फैसला वही है जो तुरंत लिया जाए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब तक पता चलता है देर हो चुकी होती है, बहुत देर। दातार। सिंह साहब, मुबारक हो सिंह साहब। बड़े अरसे से ये कान ये खबर सुनने को तरस रहे थे। बड़े दिनों बाद सुनी है सच्चे पातशाह ने। क्या बात है दातार, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं? जी नहीं, वो मत तो कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी मत्तू, बताइए। यही कि बड़ी रानी का बेटा वारिस होगा आपका, ऐसा आपने कहा दरबार में। आज तो बस हर जगह यही चर्चा है। मां होने के नाते इतना तो हक है मुझे कि मैं आपसे पूछूं, मेरे बेटे का क्या होगा? उसका हक तो। आपको भी यही लगता है दातार कि आज ही वो घड़ी आ पहुंची कि सब यही सोचने लगे कि मेरे पास। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सच्चे बादशाह करे आपको हम सबकी उम्र लग जाए। मैं तो बस यूं ही। ये हुकूमत, ये राज सब पंथ की अमानत है, वाहेगुरु की देन है ये। कितने लोगों ने इस नन्हे से पौधे को अपने खून से सींचा है। मेरे बाद इसकी बागडोर वही संभालेगा जो इस अमानत को संभालने के लायक होगा। लेकिन मत्तों की वो बात, दरबार में आपका वो ऐलान, वो सब। ना मैंने कभी किसी का हक छीना है और ना ही कभी ऐसा करूंगा। वाहेगुरु पर भरोसा रखिए, वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वक्त का इंतजार करिए, सब अच्छा होगा। ये मत्तो भी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। कितना दिन चढ़ाया है। मत्तो, नी मत्तो। जी जी आई। कहाँ मर गई थी? कब से राह देख रही हूं तेरा। मैं तो सारे महल में देख आई हूं जी। सिंह साहब का तो कहीं कोई पता ही नहीं है। दातार से पूछा? सबसे पहले तो वहीं गई थी। अब शायद वहां ही गए होंगे जी। वहां कहाँ? मोरा के पास। मोरा? गाने वाली है जी।
बात मानते हैं सरकार उसकी। यहीं रहती है लाहौरी दरवाजे के पास। जितना पूछा जाए उतना मुंह खोला कर। सारा दिन बड़बड़ करती रहती है। जा। जी। और जब रंजीत सिंह आए मुझे फौरन खबर देना। जी। समझी? समझ गई जी। अब तो रंजीत को मिलकर ही जाऊंगी। सरदारनी जी, सरदारनी जी। क्या है? कुछ बोल तो सही। जी वो सरकार, आपने बोला था ना, सरकार आ गए हैं जी खा पी कर। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है। माइन जी, आप सत श्री अकाल। आइए। आजकल नाचने गाने वाले लोगों पर बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं तुम्हारी। बहुत चर्चे हैं। राग रागनिया ये तो बंदे को रब से मिलाने का जरिया है माइन जी, इसमें बुराई क्या है? तुम एक सियासी बंदे हो पुत्र, और सियासत में हर शय को एक ही कसौटी पे परखा जाता है कि तुम्हें हासिल क्या हुआ और किस कीमत पर। बस। ऐसा भी तो बहुत कुछ है जो नफे नुकसान के तराजू पर नहीं तौला जाता, लेकिन ये आपकी पकड़ से बहुत परे है, क्योंकि सियासत इसको समझती नहीं और जिंदगी भर आपने सियासत को ही तो समझा है। आजकल मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैंने तो हमेशा आपकी बात को ही समझा है और सुना भी है, इसलिए समाज के सबसे दबे पिछड़े लोग मुझको अपना मानते हैं, प्यार करते हैं मुझसे। तुम जिस मुकाम पर हो पुत्र, वहां इन दबे कुचले नीच लोगों की कोई हैसियत नहीं। वो तुम्हारी भीख के हकदार हो सकते हैं, तुम्हारी दोस्ती और प्यार के नहीं। वो भी तो आप ही थी माई जी, जिसने मुझको ये सिखाया कि बड़ी से बड़ी ताकत बिना अवाम के पानी की दीवार की तरह है, अभी है अभी नहीं, जिस पर महल की कोई नींव नहीं रखी जा सकती। मैं मानता हूं कि अक्सर आपकी बातें सही होती हैं, लेकिन अफसोस इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता। बस अब तो यही एक रास्ता बचा है सिंह साहब तक अपनी बात पहुंचाने का। आपको लगता है कि सिंह साहब उनकी बात सुनेंगे? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। सत श्री अकाल सरदारनी जी। सत श्री अकाल जी। कहिए मेहर साहब जी, मैं तो जा रही थी कि पता चला कि आप आए हैं। आप बटाला जा रही हैं? जाना ही होगा, मेहताब और बच्चों को अकेला छोड़कर आई हूँ। लेकिन वहां तो और लोग भी होंगे। कुछ काम नौकर चाकरों के बूते के नहीं होते मेहर साहब। लेकिन यहाँ आपकी जरूरत है, हमको, हम सबको। क्या बात है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप सरकार को समझाएं, आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे।
इन लोगों की सोहबत उनके वकार के लिए ठीक नहीं है। कितने खुलूस और उम्मीदों के साथ हमने आपके लिए लाहौर के दरवाजे खोले थे। हम आज भी उनका भला ही चाहते हैं। मेहर मोहकमदीन साहब, भूल जाइए उन बातों को। अब सिंह साहब बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा खूब पहचानते हैं। इतना भर कहने से आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। आज वो जो भी हैं आपकी वजह से हैं। जिंदगी के इस अहम दोराहे पे आप उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कहना हमारा फर्ज था। आगे जैसा आप दुरुस्त समझे। खुदा हाफिज। आज वो जो भी हैं आपकी वजह से हैं। जिंदगी के इस अहम दोराहे पे आप उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आज वो जो भी हैं आपकी वजह से, आपकी वजह से। आज वो जो भी हैं आपकी वजह से, आपकी वजह से। ये मोहकमदीन चुप बैठने वाला आदमी नहीं है, कोई ना कोई खुराफात जरूर करेगा। क्यों हर वक्त अपना खून जलाती है? ये बहुत ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो डर लगता है। तो ठीक है, तेरा सामान बनवा देती हूँ, गांव चली जा। क्या कहती हो बीबी? डर तो मुझे तुम्हारा है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो? क्यों डर तुम्हारे अंदर से नहीं निकलता? ये कोई जंगल राज नहीं, खालसा सरकार की हुकूमत है। बीबी, कोई मोहतरमा आपसे मिलने आई है। मुझसे? हाँ, खूब लंबी ऊंची रोबदार। अच्छा, चलो देखते हैं। रानी सदा कौर साहिबा, इस गरीब खाने पर हमें बुला लिया होता। आना तो फरियादी को ही पड़ता है ना, मोरा सरकार। ऐसा बेरहम मजाक ना कीजिए रानी साहिबा। मोरा तो बांदी है, हमारी तो इतनी हस्ती नहीं कि आपकी ठीक से खिदमत तक कर सके। जानती हूं, फिर भी आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। ऐसा क्या है हमारे पास? पंजाब का मुस्तकबिल। रंजीत, आज वो जो भी है अभी सिर्फ एक बीज है। एक दिन वो आसमान की बुलंदियों को छुएगा, चांद तारे उससे रश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां उसके तराने गाएंगी। ऐसा ही कुछ मैंने सोचा था उसके लिए, मगर अफसोस उस सूरज को मोरा नाम का ग्रहण लग गया है। तुम्हारा साथ उसे दे क्या रहा है? सिर्फ रुसवाई और बदनामी। एक ऐसा कलंक जो हमेशा हमेशा उसके माथे से चिपका रहेगा। रुक जाइए रानी साहिबा, आपने कहा, मैंने सुना। कल ये बात तवारीख का हिस्सा होगी कि मोरा महाराजा रंजीत सिंह के माथे का कलंक है। लेकिन एक कहानी और भी है, हमारे दर्द की कहानी, जो हमेशा अनकही रहेगी। तो तुम उससे अपना नाम अलग नहीं करोगी? जानती, आपकी नजर में मैं गंदी नाली के सिवा कुछ नहीं, लेकिन सूरज की परछाई अगर गंदी नाली पर पड़े तो भी वो मैला नहीं हो। सिंह साहब की फिक्र करना छोड़ दे। तो तुम अपने चंगुल से उसे आजाद नहीं करोगे? सरकार और जंगल में? हंसी आ रही है हमें आपकी बातों पर। आप तो बड़े दावे करती थी। बस इतना ही जानते हैं आप सरकार को। हम बताते हैं, ये जहां तो क्या
उस जन्नत की हूरें भी अपने हुस्न के जाल में नहीं फंसा सकती उनको। जाल में मछलियां फंसती हैं, चांद सूरज नहीं। इन्हीं मीठी मीठी बातों से फंसाती हो सबको, हाँ? फनकार और कद्रदान का रिश्ता था, उसे फना हुए भी अरसा हुआ। गाना छोड़ दिया, दफन कर दिया उसे इस सांस लेती कब्र में। और क्या चाहती हैं आप? मेरी जगह खड़े होकर देखो तो शायद समझ सको, शायद। अतर खान। जी सरकार। आज आपकी धुन में इतनी उदासी क्यों? कोई शाद गाना धुन बजाइए, खुशी की। क्या हुआ? सुर बांसुरी से नहीं, रूह से आते हैं सरकार। और यहाँ तो गहरी उदासी है। इसका सबब? चुप क्यों हो? मोरा ने गाना छोड़ दिया है सरकार। क्या? अब वो कोयल से मीठी फुहार फिजाओं में कभी नहीं गूंजेगी। बाहर रास्ता भूल जाएगी, पेड़ों पर नूर कैसे आएगा, और गूंगे हो जाएंगे नगमे। नहीं नहीं अतर खान, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। खालसा जी, फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। कहिए अजीज साहब। क्या बात है सिंह साहब? इस कदर अफसुर्दा, गमजदा? ऐसी क्या मुश्किल है? अजीज साहब, ये पाप क्या होता है? जिसे छुपाना पड़े दूसरों से और खुद से भी, वही पाप है। कभी अकेले में भी जिसका सामना हो और आप शर्मिंदा हो जाएं, वही पाप है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें किसी के सामने छिपाना पड़े। तो क्यों ये लोग मोरा को गाने से रोकना चाहते हैं? जानते हैं आप, मोरा ने ना गाने का फैसला कर लिया है। लोग उसको नहीं, आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते, कह भी नहीं पाते। आपके वहां जाने से ठेस लगती है उनकी अना को, दिल मिलाते हैं वो।
ठीक है, अगर उनको इससे ऐतराज है तो हम मोरा को अपने महल में बुलाएंगे, यहां सुनेंगे उसे अपने परिवार के साथ, आपके और हमारे परिवार के साथ। लेकिन सिंह साहब। और शाहजी, उसको यहां लाने की जिम्मेदारी आपकी। जी जरूर। चलो उठो बीबी, पानी रख दिया है, जरा नहा लो। क्या हर वक्त बेजान बुत की तरह पड़ी रहती हूँ, रियाज भी नहीं करती। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगा देती हूँ, देखो कितनी फीकी पड़ गई है। तंग ना कर मुझे। कोई आया है बीबी दरबार से? दरबार से? हाँ, कोई फकीर है। अजीजुद्दीन, आदाब। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सरकार कैसे हैं? जिंदगी में मैंने कभी उन्हें इतना तन्हा, इतना परेशान नहीं देखा। कोई दूसरा उस खलिश को ख्याल में भी नहीं ला सकता। वो परेशान है, इसकी वजह मैं ही हूँ। हमारे लोग जो वजह तुम नहीं और ना ही तुम्हारे कबीले के लोग हैं, वजह हैं सरकार खुद। फकीर साहब, तवारीख गवाह है, जिन लोगों ने भी मुआशरे को बदलने की कोशिश की, कुछ नया करने की कोशिश की। जरूरत क्या है कुछ बदलने की? हमारी वजह से सरकार पर उंगली उठे, आखिर हस्ती क्या है हमारी? लाचार, कंजर, पागल, ठुकराए लोग। सरकार की नजरों में आप फनकार हैं। फन की अजमत का, पाकीज़गी का एहतराम करते हैं वो। अजमत, पाकीज़गी। इसीलिए तो महल में बुलाया है आपको, उस फन का मुजाहिरा करने के लिए। देर हो चुकी है फकीर साहब, ताल उखड़ गई, सुर अब हमारा साथ नहीं देते। ये दावत दोनों शहजादों और महारानी मेहताब के इस्तकबाल में रखी गई है। सबको दावतनामे भेजे जा चुके हैं। मुझसे नहीं होगा, गाना भूल चुकी हूं मैं जानता हूं, इस खुशी के मौके पर आप जरूर आएंगी। खुद से और अपने फन से फरेब नहीं कर सकती। खुदा ने जो नेमत, जो फन आपको बख्शा है, वो उसकी अमानत है। उसे दबाकर उस खुदा की तौहीन नहीं कर सकती हैं आप। खुदा हाफिज। देखो ना बहन जी, कितने मासूम हैं अभी, नन्हे फरिश्ते जैसे। देखते ही देखते बड़े हो जाएंगे, अपने खड़क सिंह जैसे पक्के शैतान। फिर हाथ नहीं आएंगे किसी के। कितनी मुद्दत से तमन्ना थी मन में कि मैं भी सिंह साहब को खुशियों का ये खजाना दे सकूं। आज कितनी खुश हूं मैं। खुशी में तो सारा लाहौर झूम रहा है बहन जी। मैं तो सिंह साहब से कहूंगी कि इस मौके पर महल में एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। हमने आपके मन की बात बूझ ली है दातार। सिंह साहब, सच? जश्न होगा, आतिशबाजी, दीपमाला और महफिल भी सजेगी। महफिल? महल में? हमारे यहाँ? हाँ, जिसमें लाहौर की सबसे हसीन फनकारा मोरा शिरकत करेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। और हम सब उसके फन का एहतराम करेंगे अपने महल में। क्या बात करते हो मोहर साहब? मोरा
और शाही महल में? बात पूरे लाहौर में फैल चुकी है। वो महल में आएगी ही नहीं, गाएगी भी। उस तवाइफ की इतनी जरूरत? खुद सरकार ने दावतनामा भेजा है अजीजुद्दीन के हाथ से। ये अजीजुद्दीन ही उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरता है। हमने तो अब तक सब कुछ समझा के देख लिया, लेकिन सरकार हमारी बात पर कान ही नहीं धरते। अब आपको ही कुछ करना होगा बाबा जी। तुम फिक्र मत करो मोहर साहब, मैं अभी अपना एक निहंग सिंह उस तरफ भेजता हूं उसे रोकने के लिए। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इजाजत है सरकार?
मकाने में कमलिया मेरा राझण राजन मेरा राजन माए मकाने में कमलिया मेरा राजन खालसा जी, सिंह साहब, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अकाली फूला सिंह जी का संदेशा लेकर आपके पास आया हूँ। कहिए खालसा जी। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मोरा नामक गाने वाली कोई आपके महल में आ रही है। उन्होंने मुझे आपको रोकने के लिए भेजा है। ये खालसा राज के विरुद्ध है। हमें अफसोस है खालसा जी, मोरा ने तो अपना कलाम पेश कर दिया, आपको आने में देर हो गई। वैसे यहाँ सभी मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमारी रिवायतों या इस महल की पवित्रता के खिलाफ हो। कुछ भी हो खालसा जी, आप बाबा जी को जानते हो, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। अकाली फुल्ला सिंह से उलझकर अच्छा नहीं किया इसने। अपना जाने आगे क्या भाड़ा बरतने वाला है। ऐसी क्या आफत आ गई है माँ, जो आप इतनी परेशान हो रही हैं? तुझे तो ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई। एक तवाइफ की वजह से ये नौबत आ गई है। मैं तो पहले से ही जानती थी, ये होना ही था। क्या हो गया माई? अकाली फुल्ला सिंह हमारे पंथ की एक मोहतबर शख्सियत है। हर कोई उसका एहतराम करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे गुस्ताखी कर सके। महाराजा हुआ तो क्या हुआ, पंथ से ऊंचा कुछ भी नहीं। गुरु साहब का फरमान है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। अगर रंजीत सिंह पंथ की मर्यादा का सम्मान करना चाहता है और अपने किए पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से पछतावा करना चाहता है, तो उसे यहां हाजिर होकर सारी संगत के सामने तनख्वाह कबूल करनी होगी। हमें कबूल है। भागो भागो, कुछ सुना तूने? लोग कह रहे हैं कि सरकार को नंगे पेट पर कोड़ों की सजा सुनाई है। पता नहीं, सुना तो यह भी है कि सरकार ने सजा कबूल भी कर ली है। गुड्डू बहन के यहाँ चलते हैं, वहीं से हकीकत का पता चलेगा। हाँ चलो। नहीं भागो नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती महल जाने की। कैसे सामना करूंगी मैं सबका, लेकिन रह भी तो नहीं सकती। रानी दातार का दिल तो वैसे ही मक्खन जैसा है, पता नहीं क्या बीतेगी उनके दिल पर। क्यों ना हम सब मिलकर जाएं, अकाली जी के पास दरख्वास्त करें कि उनका दिल इतना कठोर नहीं हो सकता। कहे तो हैं सब, देखो। आपको क्या लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है इस सब से? नहीं बाबा जी, असी जान दे, इसीलिए तो आए हैं आपके पास। लोगों में कोहराम मचा है,
वैरी ताक लगाए बैठे हैं। तनख्वाह क्या लगानी है, ये तो आप ही के हाथ में है बाबा जी। जिसने हम सब गरीबों के घर चूल्हे जलते किए, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद जाऊंगी। ये सिर्फ एक झूठ है। ये सब झूठ है ना? झूठ है ना सब? सिर्फ एक अफवाह। हर तरफ यही चर्चा है। जितने मुंह उतनी बातें। मैं जाऊंगी। अब तू कहाँ चली? जो सजा देनी है मुझे दे ले। सरकार को माफ कर दियो। में कमली ना बन, वहां तेरी किसी ने नहीं सुननी। रब मेहर करे सरकार पे। समझ में नहीं आता ये सारे इम्तिहान खुदा नेक बंदों से ही क्यों लेता है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है सबको चलना चाहिए। हाँ, हजारों नेक दुआएं उनके साथ हैं। हम सब उनके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं। रहम कर मेरे मौला, रहम कर। कर्मों से बंदे का पीछा नहीं छूटता। अपने किए की सजा तो खुद ही भुगतनी पड़ती है सबको। बाबा जी, महाराजा रणजीत सिंह आगे। रैनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। ये वो ही सरज़मीन है, ये वो ही सरज़मीन है, ये वो ही सरज़मीन है, ये वो ही सरज़मीन है। जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन